हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका मेरी वीडियोस को इतना लाइक पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आजकल एक चीज बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जाती है कि बच्चे सही से नहीं बोल पाते हैं। बच्चे क्या होता है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, 1 से 1.5 साल का बच्चा होता है, तो धीरे धीरे जो बोलने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। पहले बच्चे कुछ शब्द बोलते, अक्षर बोलते हैं, फिर कुछ शब्द बोलते हैं और फिर सेंटेंस बोलने लगते हैं। तो क्या होता है कि सभी माता पिता सोचते हैं कि एज के साथ साथ बच्चा ऐसे धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या समय के साथ साथ अक्षर को सही से नहीं बोल पाते हैं। कुछ ये देखा होगा, बच्चे कुछ हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या फिर कुछ बच्चे को सुनने में समस्या होती है तो सुन तो लेते हैं लेकिन उसको सही से बोल नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे अच्छे से सुन भी लेते हैं लेकिन वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं या उस पर रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। कुछ बच्चे कुछ बीमारी के कारण ये सब नहीं कर पाते हैं। तो ये जो स्पीच, ये जो बोलने में जो परेशानी होती है जिन बच्चों को, उसको हम स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं, बोलने का विकार। इसके लिए दोस्तों आजकल स्पीच थेरेपी बच्चों को दी जाती है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पर है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो रेड बटन आपके सामने है, अगर आप इसको दबाते हैं तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो स्पीच थेरेपी होती है दोस्तों, ये बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। स्पीच डिसऑर्डर जिन बच्चों को होता है वो बच्चे बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे अपनी बात ही नहीं बोल पाएंगे, बच्चे तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बच्चे अगर अक्षर, शब्द, सेंटेंस सही से नहीं बना पाते हैं तो बच्चों को दूसरों के आगे शर्म आने लगती है। बच्चे दूसरों से बातचीत करने में घबराने लगते हैं, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहने लगते हैं ऐसे बच्चे। तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं बच्चों को, जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, या जो बच्चे कुछ पर्टिकुलर शब्द नहीं बोल पाते हैं। आपने देखा होगा, डे को कोई बच्चा डे बोलता है तो शे को से बोलते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए शुरुआत बोलना है तो बच्चे शुरुआत बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये स्पीच डिसऑर्डर में आता है। तो इन सभी चीजों को सही करने के लिए स्पीच थेरेपी दी जाती है। स्पीच थेरेपी में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो बच्चों के बोलने के जो तरीके हैं उसमें सुधार करते हैं। अगर कुछ बच्चे कोई शब्द नहीं बोल पा रहे हैं तो डॉक्टर्स उनको ठीक करते हैं। अगर कुछ बच्चों को किसी तरीके से सेंटेंस नहीं आ रहा है समझ, या फिर उनको सुनने में समस्या है, तो डॉक्टर्स उनको बहुत सारे ऐसे तरीके बताते हैं, बहुत सारी थेरेपी उनको दी जाती है इन चीज़ों की, जिससे कि वो चीज़ों को सही से समझ पाए। उनको लिखने की, सुनने की, बोलने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है। उनको इसके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है। उनको जो वर्ड्स उनके वीक हैं उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। एक तरीके से आप स्कूल ही मान लीजिए इसको। स्पीच थेरेपी में आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका बच्चा सही से नहीं बोल पा रहा है, बहुत सारे माता पिता क्या सोचते हैं कि समय के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तुतलाना हकलाना आपने देखा होगा, बड़े से बड़े लोगों में भी देखा जाता है। एक एज के बाद भी ये नहीं ठीक होता है। लेकिन अगर समय रहते आप अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी करा देते हैं तो आपके बच्चे का तुतलाना, हकलाना, कुछ वर्ड्स को ना बोल पाना, या फिर कोई भी ऐसी समस्या बच्चे में है, स्पीच डिसऑर्डर आपके बच्चे में है, तो वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। और आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसको इन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, बच्चे की मेंटल पावर इंक्रीज होती है। तो कोई भी माता पिता जिनके बच्चे को ये समस्या है तो वो स्पीच थेरेपी जरूर लें, अपने बच्चे को इस चीज़ से उभारें, अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल को इसके जरिए कम ना होने दें। तो दोस्तों, स्पीच थेरेपी जितना जल्दी आप लेंगे, जितनी छोटी उम्र में बच्चे को दिलाएंगे, उतना ही अच्छा बच्चे के लिए रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, केवल मेंटल चीज़ें सही की जाती हैं, केवल बच्चे को प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई बीमारी है, तो दवाइयाँ शुरू की जाती हैं।
अगर आपके बच्चे में केवल ये सोचने समझने की शक्ति पर डिपेंड कर रहा है तो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, स्पीच थेरेपी ये होती है और जिन बच्चों को ऐसी कोई भी समस्या है तो उनके लिए बहुत ही कारगर भी होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।